पार्टी वेयर ड्रेस तैयार करने के लिए मैंने ये सीक्वेंस वर्क वाला फैब्रिक लिया है। ये वाइट कलर का फैब्रिक है और जो टोटल 5 मीटर फैब्रिक है। पास से जो आप फैब्रिक देख सकते हो, ये जॉर्जेट का फैब्रिक है और ये काफ़ी पतला है। और इसके नीचे मैं ये क्रेप की लाइनिंग अटैच करूँगी। कुर्ते का अर्ज आप देख सकते हो और इसी साइड ही सीक्वेंस वर्क की स्ट्रेट लाइन दी गई है। तो कुर्ते की लेंथ हम ऐसे आड़े में लेंगे तो स्ट्रेट लाइन जो है कुर्ते की लेंथ की साइड आएंगी। प्लाजो की लेंथ भी हम ऐसे आड़े में लेंगे तो प्लाजो पे भी ये स्ट्रेट लाइन आएंगी। इस पूरी ड्रेस पे मैं ये कट वर्क वाली लेस लगाऊंगी। अगर आप कट वर्क डिज़ाइन पसंद करते हो और उसे फैब्रिक पे बना नहीं पाते हो क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी टाइम और मेहनत लगती है, तो आप ये लेस लगा के कुर्ते को कट वर्क डिज़ाइन दे सकते हो। इसमें आपको और भी बहुत से डिज़ाइन मिल जाएंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे पूरी ड्रेस पे ये लेस लगाना है, पर इतनी लेस में मुश्किल से दुपट्टा और कुर्ता ही कंप्लीट हो पाएगा, तो इसी से मिलती जुलती लेस मैंने और ली है। ये लेस मैं प्लाजो पे लगाऊंगी। लेस पूरे ड्रेस पे कितने मीटर लगेगी ये मैं पूरी ड्रेस कंप्लीट होने के बाद आपको बताऊंगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि मुझे कुर्ते, प्लाजो और दुपट्टे पे कितने मीटर लेस लगी और कुर्ते और प्लाजो में फैब्रिक कितना लगा है वो भी मैं आपको बता दूंगी। अभी हम कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फैब्रिक की एक साइड से हम 21 इंच फैब्रिक लेके इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। एक स्लीव जो है वो नीचे से निकल जाएगी और दूसरी स्लीव ऊपर की साइड से निकल जाएगी। स्लीव्स का फैब्रिक कट करने के बाद अभी मैं कुर्ते के ऊपर जो बॉडी अटैच करना है उसके लिए फैब्रिक कट करूँगी। बॉडी की कटिंग के लिए मैंने 23 इंच पे मार्क लगाया है। 20 इंच बस्ट का और 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है और 23 इंच पे मार्क लगाते हुए मैं सीधी कटिंग करूँगी। अब इस फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करके बॉडी की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को डबल फोल्ड करने के बाद बॉडी की जो तैयार लेंथ है वो 15 इंच है और 1 से 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है ऊपर और नीचे की सिलाई के लिए। और लेंथ मैंने 16.5 लेते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर ली है। अब इस फैब्रिक को मैं 4 फोल्ड करते हुए फिटिंग के मार्क लगाऊंगी। शोल्डर के लिए मैंने 7 इंच पे मार्क लगाया है। आर्म होल के लिए भी मैंने 7 इंच पे मार्क लगाया है। बस्ट के लिए मैंने 10 इंच पे मार्क लगाया है। तो फैब्रिक को जब हम डबल फोल्ड करेंगे तो बस्ट जो है वो 20 इंच हो जाएगी। और वेस्ट के लिए मैंने 8.5 पे मार्क लगाया है। वैसे जो वेस्ट है वो 32 है। ½ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है प्लेट्स डालने के लिए। प्लेट्स डालने के बाद जो कमर है वो 8 इंच तैयार हो जाएगी, मतलब 32 इंच तैयार हो जाएगी। तो अभी हम इन सभी मार्क को शेप देते हुए मिलाएंगे। यहाँ से हम नीचे मिलाएंगे। तो सभी मार्क को मैंने शेप देते हुए मिला दिया है। यहाँ से मैंने 1.5 इंच का गैप देते हुए ये शेप दी है और यहाँ से हम इन दोनों मार्क को बिल्कुल तिरछा नहीं मिलाएंगे, ऐसे बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन में। बस्ट से हमें पहले थोड़ा सा सीधा नीचे आना है, उसके बाद बहुत कम करते हुए हमें नीचे की साइड मिला देना है। अगर हम इसे सीधा मिला देंगे तो जो बॉडी है वो हमें लोअर बस्ट से टाइट हो जाएगी। यही मार्क हम पीछे की साइड भी ले लेंगे और इन्हीं मार्क के ऊपर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से मैंने इतना एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी कटिंग कर दी है।
स्लीव्स और बॉडी की कटिंग के बाद जितना भी फैब्रिक बचा था उसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। टोटल जो फैब्रिक 4 मीटर है, 4 मीटर से थोड़ा सा ही कम होगा। 2 मीटर ऊपर की साइड नज़र आ रहा है और 2 मीटर नीचे की साइड है। अब इस फैब्रिक को मैं सेंटर से कट कर दूंगी। तो इस साइड से कुर्ते का घेर निकल आएगा और इस साइड से प्लाजो निकल आएगा। अगर आप कुर्ते का घेर थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, इससे जो प्लाजो का घेर है थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर आप प्लाजो का घेर बढ़ाना चाहते हो तो कुर्ते का घेर थोड़ा कम हो जाएगा। कुर्ते और प्लाजो का घेर आपको जितना चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हो। फैब्रिक को मैंने सेंटर में से कट कर दिया है। इस पीस में से अब हम कुर्ते के घेर की कटिंग करेंगे। साइड में जो वाइट प्लेन फैब्रिक था उसे मैंने हटा दिया है और जो लेंथ है वो मैंने 30 इंच ली है। और नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। यहाँ पे चुन्नट डालते हुए हम कुर्ते का घेर तैयार करेंगे। जितना कुर्ते का घेर है उतने ही घेर की मैंने लाइनिंग की कटिंग भी कर ली है। लाइनिंग को मैंने थोड़ा कम नहीं लिया है क्योंकि मेन फैब्रिक और लाइनिंग के जो चाक हैं दोनों एक साथ फोल्ड होंगे। दोनों की लेंथ भी सेम है। जब मैं घेर पे लेस अटैच करूंगी तो लाइनिंग की जो लेंथ है वो अपने आप ही 1 इंच कम हो जाएगी। घेर की कटिंग के बाद जो बाकी फैब्रिक बचा है इसमें से अब हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। इस साइड से हमें प्लाजो की लेंथ लेना है, तो प्लाजो को हम डबल फोल्ड से 4 फोल्ड कर लेते हैं। नीचे के साइड जो प्लेन वाइट फैब्रिक है उसे मैंने कट करके हटा दिया है। प्लाजो की लेंथ मैं नीचे से ले रही हूँ क्योंकि ऊपर जो प्लेन फैब्रिक है वो कटिंग में निकल जाएगा। प्लाजो की टोटल जो लेंथ है वो 38 इंच है। उसमें से 2 इंच हम बेल्ट का लेस करेंगे तो 36 इंच आ रहा है। 36 में मैंने हाफ इंच सिलाई का ऐड किया है। यहाँ से यहाँ पे जो सिलाई आएगी, नीचे की साइड मैंने फोल्डिंग का ऐड नहीं किया है। जितना जो फैब्रिक फोल्ड होगा उसकी जगह यहाँ पे लेस लग जाएगी। लेंथ लेने के बाद हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हटा देते हैं। क्रोच एरिया के लिए मैंने 15 इंच पे मार्क लगाया है। हिप साइज 44 के अकॉर्डिंग मैंने 11 इंच लिया है और 11 इंच में मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड किए हैं और 15 इंच पे मार्क लगाया है। टोटल आसन मैं 16 इंच लूँगी, उसमें से मैंने 2 इंच बेल्ट का लेस कर दिया है तो 14 इंच पे मैंने मार्क लगाया है। 2.5 से 3 इंच मैंने यहाँ से शेप देने के लिए लिया है और शेप को हमें ज़्यादा गहरा नहीं करना, इससे आसन में खिंचाव पड़ सकता है। आसन से हमें थोड़ा कर्व देते हुए मार्क को नीचे तक लाना है। अब इसी मार्क के ऊपर मैं कटिंग करूँगी। बेल्ट की कटिंग भी मैंने कर ली है। 5 इंच की बेल्ट की मैंने कटिंग की है। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लिया है। जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो 2 इंच हमें ये तैयार मिलेगी और जो हाफ इंच है वो सिलाई में जाएगा। बेल्ट की विड्थ मैंने 23 इंच ली है। हिप साइज 44 का हाफ मैंने 22 लिया है और उसमें 1 इंच मैंने लूजिंग का ऐड किया है और इस साइड से मैंने हाफ इंच सिलाई के लिए छोड़ा है। प्लाजो और बेल्ट की कटिंग के बाद मैंने प्लाजो को लाइनिंग के ऊपर रखकर लाइनिंग की कटिंग भी कर ली है और इसी तरीके से मैंने बॉडी और स्लीव्स के नीचे जो लाइनिंग अटैच करना है उसकी कटिंग भी कर ली है। पूरे कुर्ते की कटिंग कंप्लीट करने के बाद अभी हम स्टिचिंग शुरू करेंगे और सबसे पहले हम जो बॉडी है उसके नीचे लाइनिंग अटैच करेंगे। लाइनिंग अटैच करने के बाद हम इसे डबल फोल्ड कर लेते हैं और नेक के लिए मार्क लगाएंगे। ये बॉडी की फ्रंट साइड है। ऊपर और नीचे सेंटर में मैंने कट लगा दिए हैं और ये सेंटर भी कर लिया है मैंने और इसी सेंटर के अकॉर्डिंग हम लेस लगाएंगे।
नेक विड्थ मैंने 2.5 इंच ली है और फ्रंट साइड मैंने ये कार्ड भी डाल दी है। बुकरम पे मैंने नेक की कटिंग कर ली है। नेक विड्थ मैंने 2.5 इंच लिया है और जो लेंथ है वो मैंने 6.5 इंच ली है। यहाँ से मैंने 1/2 इंच तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। इससे हमें लेस को घुमाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक पे मैंने ये फैब्रिक अटैच कर लिया है। अब मैं इसे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए स्टिच करूंगी। नेक स्टिच करने के बाद मैंने उसे पीछे की साइड पलटा के और यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर ये लेस लगाऊंगी। अगर मैं यहाँ से वी शेप देती तो लेस को मुझे मोड़ते हुए यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करना पड़ता। इससे जो लेस है उसकी शेप जो है वो खराब होती। और अभी हम इसे घुमाते हुए बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर सेंटर में यहाँ से गैप आता है, ज़्यादा गैप आता है, तो आप यहाँ एक गोल्डन कलर का बटन भी लगा सकते हो। तो अभी मैं आपको इस लेस पे सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ। लेस को आप नीचे से लगाना शुरू करें और ये कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए सिलाई लगाएं। इससे जो शेप है दोनों साइड एक जैसी नजर आएगी। अब इन्हें सेट करने के लिए हम सुई धागे से एक एक स्टिच लगा देंगे यहाँ पे, तो ये एक जगह फिक्स हो जाएंगे। फ्रंट नेक तैयार करने के बाद बैक नेक भी मैंने तैयार कर लिया है। अब इन दोनों के हम शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर के बाद स्लीव्स को भी मैंने लेस लगा के तैयार कर लिया है। अब सेंटर से सेंटर मिलाते हुए मैं ये सिलाई लगाऊंगी उल्टी साइड से। बॉडी तैयार करने के बाद नीचे घेर के लिए जो हमने फैब्रिक कट किया था उस पे हमें गैदरिंग डालते हुए इसे बॉडी के साथ अटैच करना है। इस फैब्रिक के साथ मैंने लाइनिंग अटैच कर ली है। इस साइड से मैं 2.5-3 इंच छोड़ूंगी और इस साइड से भी 2.5-3 इंच, और जो पूरी गैदरिंग है वो सेंटर में आएगी। और इसके लिए पहले हम धागे को खींचते हुए चुन्नटें तैयार कर लेते हैं। सेंटर में गैदरिंग के बाद मैं घेर और बॉडी को स्टिच करूंगी। बॉडी और घेर को अटैच करने के बाद जो फिटिंग के मैंने मार्क लगाए थे बॉडी पे, उन्हीं मार्क के ऊपर अब मैं सिलाई लगाऊंगी। बॉडी से नीचे मैंने 13 इंच पे साइड स्लिट के लिए मार्क लगाया है। फोल्डिंग के लिए हम 1-1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ से कमर के साथ ये मार्क मिला देंगे और इसी मार्क के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई के बाद मैंने कुर्ते को सीधा कर लिया है और अभी मैं कुर्ते के चाक और घेर फोल्ड करूंगी। चाक और घेर फोल्ड करने के बाद घेर पे मैं ये लेस लगाऊंगी। और चाकों पे मैं ये लेस लगाऊंगी। इसे आप 2 तरीके से लगा सकते हो। एक तो ऊपर रख कर लगा सकते हो और दूसरा आप इसे नीचे रख के भी लगा सकते हो। मैं लेस को नीचे रखते हुए लगाऊंगी। चाक और घेर फोल्ड करने के बाद पूरा कुर्ता जो है वो तैयार हो गया है। अब इसके बाद मैं प्लाजो स्टिच करूंगी। सबसे पहले हम प्लाजो के आसन स्टिच करेंगे और इसके नीचे जो लाइनिंग थी उसे मैंने अटैच कर लिया है। आसन स्टिच करने के बाद हमें ये बेल्ट अटैच करना है। बेल्ट को मैंने सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। ऊपर से मैंने इसे इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए थोड़ा ओपन रखा है। प्लाजो के घेर को हमें बेल्ट के घेर के इक्वल करना है। इसके लिए हमें यहाँ सेंटर में बारीक बारीक प्लेट्स डालना है और बेल्ट को अटैच करना है। इस सिलाई के बाद हमें बेल्ट को नेफे के जैसे ऊपर की तरफ फोल्ड करना है
और पूरे राउंड में सिलाई लगाना है। पूरा प्लाजो तैयार होने के बाद इसमें मैं इलास्टिक इंसर्ट करूँगी। बेल्ट अटैच करने के बाद नीचे जो है मोहरी है उसे फोल्ड करना है और उसके बाद ये लाइनिंग दोनों को मैं अलग अलग फोल्ड करूँगी और उसके बाद मैं ये लेस लगाऊंगी बॉटम में। बॉटम तैयार करने के बाद अब सिर्फ हमें आसन की ये सिलाई लगाना है। आसन की सिलाई के लिए मैंने दोनों साइड 2-2 इंच तक सिलाई लगा ली है और इसके नीचे पहले मैं ये लाइनिंग को सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद ये मेन फैब्रिक को सिलाई लगाऊंगी उल्टी साइड से। इसी के साथ ये प्लाजो कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में जो दुपट्टा बचा है उसके भी चारों ओर मैं ये लेस लगाऊंगी। तो पार्टी वेयर ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। इसके साथ जो दुपट्टा है उसे भी मैंने लेस लगा के कंप्लीट कर लिया है। दुपट्टे पे लेस मेरे को 7 मीटर लगी है और कुर्ते पे भी लेस 7 मीटर लगी है और प्लाजो पे 2 मीटर, मतलब टोटल जो लेस लगी है दुपट्टे समेत वो 16 मीटर लगी है। तो आप भी सीक्वेंस फैब्रिक में ये ड्रेस तैयार कर सकते हो। ये ड्रेस आप साड़ी से भी बना सकते हो, जो साड़ी आप बार बार पहन के बोर हो चुके हो उस साड़ी का भी आप पार्टी वेयर सूट तैयार कर सकते हो। नहीं तो आप ये साड़ी ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। मीशो, अमेजोन पे भी ये साड़ी बहुत सारे कलर में अवेलेबल। रिव्यू देखकर आप कोई भी साड़ी ऑर्डर कर सकते हो। अमेजोन पे साड़ी का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लोकल शॉप से भी आपको ये फैब्रिक बहुत आसानी से मिल जाएगा। जॉर्जेट फैब्रिक में भी मिल जाएगा और अगर आप कॉटन फैब्रिक में सीक्वेंस वर्क चाहते हो तो वो भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा।